Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with learning and teaching और इसके अंदर हम हमारी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं जो सेकेंड यूनिट की थ्योरीज हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट थ्योरी थ्रोनडाइक की थ्योरी पढ़ी थी और स्किनर और बंडूरा की थ्योरी भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर पावलोव की थ्योरी ऑफ पावलोव। नेम ऑफ थ्योरी, इसके अंदर मतलब जो पावलोव की थ्योरी है इसका नेम क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, इसका मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, मतलब कंडीशनिंग, कोई भी दो कंडीशन है उसको आपस में जोड़कर देखना। तो जो पावलोव है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 ऐसी थिंग्स बताई थी जिनके हिसाब से उनको, मतलब 4 टर्म्स ऐसी थी उनकी जिनके हिसाब से उन्होंने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसी कंडीशनिंग होती है और जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे क्या होता है। तो आगे हम देखेंगे इनकी 4 टर्म्स। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म्स हैं जिसके अंदर है यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। यानी कि यूसीएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस और उसके बाद यूसीआर का है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ये दोनों चीज़ें नेचुरल हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके से नेचुरल है। और सी एस है कंडीशन स्टिमुलस और सी आर है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ये चीज़ें क्या हैं, तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं कि नेचुरली जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, मान लीजिए अगर आपको कोई कंडीशन दी जाती है, आपको कोई चीज़ कही जाती है कि आपको मान लीजिए भूख लगी है और आप मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए हैं और आपको भूख लगी है, तो आप आसपास ये देखेंगे कि आपको खाने के लिए कोई सामान मिल जाए वहाँ पर। तो आप जब ये चीज़ें देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपके सामने कोई चीज़ है तो आपके मुंह में डायरेक्ट क्या होगा, पानी आएगा। तो उससे क्या होगा कि ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब उस समय पर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है और ये नेचुरल है कि अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने अगर कोई शॉप है या फिर आप कोई चीज़ खाना चाहते हैं, कोई उसका नाम ले रहा है, मतलब आपको मान लीजिए गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद है, तो अगर आपके सामने कोई उसका नाम ले रहा है या फिर आपको खिला रहा है तो उससे क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा उसका नाम सुनने के बाद। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आप एक तरीके से अनकंडीशन रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब ये भी नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आपको अगर भूख लगी है तो उसको उसके लिए आपको क्या होगा, आपके मुंह में पानी आएगा। तो ये जो भूख लगना है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और जो उसका रिएक्शन है, उसका रिस्पॉन्स है, मतलब भूख लगने के बाद अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये दोनों क्या है, नेचुरल कंडीशंस हैं। लेकिन पावलोव ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसा कि उन्होंने कुत्ते को खाना दिया, उनका एक्सपेरिमेंट था कुत्ते के ऊपर। वो ये देखते थे कि मतलब उन्होंने एक कंडीशन दी उस डॉग को कि मतलब अगर वो एक बेल बजाएंगे तब उसके लिए खाना आएगा। उसको ये तो नहीं पता कि मतलब उसको ये तो नेचुरल है कि भूख लगने पर अगर खाना आ रहा है तो वो खाने को देखकर क्या होगा, उसके मुंह में पानी आएगा और उसको भूख लगी है तो वो उसका रिस्पॉन्स भी है एक तरीके से, तो वो नेचुरल है। लेकिन अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है कंडीशन स्टिमुलस का, तो आपको एक कंडीशन दी जा रही है कि आपके लिए या फिर जो डॉग है जिस पर इन्होंने पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया वो अगर एक बेल बजा रहे हैं तभी उसके लिए खाना आएगा। उन्होंने एक मतलब रूल बना दिया है कि अगर मैं बेल बजा रहा हूँ तो उस डॉग के लिए खाना आएगा। तो वो जो डॉग है वो क्या है, वो एक तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने ये सीखा उस समय पे कंडीशन स्टिमुलस के ज़रिए कि मतलब उसको एक कंडीशन दी गई है कि जब वो बेल बजाएंगे, बेल बजाने के बाद ही उसके लिए खाना आएगा। तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब वो ऐसा एक तरीके से इसका कंडीशन रिस्पॉन्स है और वो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेल बजाने के बाद ही खाना आए, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आपको भूख लगी है तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए आपके मुंह में पानी आ सकता है अगर आपको वो चीज़ खानी है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके लिए कोई कंडीशन दी गई है कि आपके लिए बेल बजाई जाएगी तभी आपको खाना मिलेगा, तो ये कोई भी एक तरीके से
नेचुरल नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो आगे हम इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उन्होंने उस डॉग के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल, एक कुत्ते को खाना दिखाओ तो उसके मुंह में पानी आएगा। मतलब ये उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और अगर उसको रियलिटी में भूख लगी है और आप उसको खाना दिखा रहे हो तो उसके मुंह में पानी आएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने उसको एक माइंडसेट उसका बना रखा है कि जब बेल बजेगी तभी उसके लिए खाना आएगा, तो ये कंडीशन स्टिमुलस है, और वो जो डॉग है वो इसका कंडीशन रिस्पॉन्स देता है। तो मतलब ये चीज़ एक कंडीशन के थ्रू सेट की गई है। तो आगे इसमें क्या है, फूड। फूड जो है मतलब जो कुत्ते के लिए जो फूड आया है वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, और ग्रीडी मतलब उसको उसके लिए लालच आया, तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके अंदर कुत्ते ने एक बार देखा कि घंटी बजी। मतलब जो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। अभी तक हमने नेचुरल चीज़ों के लिए बात की, आगे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट की। जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, कुत्ते ने एक बार देखा कि घंटी बजी और उसके लिए खाना आ गया। मतलब उन्होंने एक बेल सेट कर रखी थी जिसके बजने पर क्या होता था, उसके लिए खाना आ जाता था। तो उसने अपने माइंड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, मतलब जब भी बेल बजेगी तब उसके लिए खाना आ जाएगा। घंटे की आवाज़ जो है वो एक प्रतिक्रिया है, और घंटे की आवाज़ से जो प्रतिक्रिया मिल रही है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो क्या है, उसका लार टपकना। मतलब उसको भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट है कि उसके लिए खाना बेल बजने के बाद ही आएगा। तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स डॉग उनको देता है। तो मतलब ये क्या है, इनका एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो नेचुरल प्रोसेस है और एक्सपेरिमेंट है, मतलब अनकंडीशन और जो कंडीशन, इन दोनों में है जो उसका रिस्पांस निकल के आ रहा है, अनकंडीशन रिस्पांस और कंडीशन रिस्पांस, इन दोनों का जो रिस्पांस है वो सेम आ रहा है, क्योंकि उसको खाना मिलेगा। अब वो नेचुरल प्रोसेस ये है कि उसको भूख लगने के बाद खाना मिल रहा है, और इसमें बेल बजने के बाद खाना मिल रहा है। आगे हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब पावलोव ने जब कुत्ते के उस भूख लगने पर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव। तो कुत्ते को खाना देने का जो समय था वो क्या था, तो ये एक तरीके से एक्विजिशन है इसका, घंटी बजाने के बाद ही खाना आएगा। तो इसमें 6 AM 8 AM मतलब 2-2 घंटे के बाद, पहले सुबह के 6 बजे, फिर सुबह के 8 बजे, फिर सुबह के 10 बजे, फिर दोपहर के 12 बजे, फिर दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 4 बजे, फिर शाम के 6 बजे। मतलब इसका टोटली पूरे 12 घंटे का प्रोसेस है ये, हर 2 घंटे पर उसके लिए खाना आएगा। तो पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बैल सेट की थी, और उस बैल के हिसाब से क्या था कि जब बैल बजेगी तो उसके लिए खाना आएगा। लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, चेंज किया उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो फिर उन्होंने क्या किया, पावलोव ने घंटी की जो साउंड है वो 3 साउंड्स रखी, मतलब 3 प्रकार के साउंड्स रखे उसके। तो कुत्ते ने सोचा कि अब घंटे की आवाज़ें बदल गई हैं लेकिन फिर भी खाना आ रहा है। मतलब उन्होंने घंटे की आवाज़ें बदल दी लेकिन फिर भी उसके लिए खाना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हर लाउड साउंड पर क्या होगा, खाना आएगा। मतलब कुत्ते ने ये सोचा कि जब हर बेल पर खाना आ रहा है तो मेरे लिए हर लाउड साउंड पर खाना आएगा, मतलब चाहे वो एक बेल बजे, एक साउंड बजे, या फिर 3 साउंड्स बजे। उसके बाद तो ये चीज़ें क्या है कि इट इज़ जनरलाइजेशन, मतलब ये सामान्यकरण है बिहेवियर का। आगे देखेंगे हम, दोबारा से पावलोव ने चेंज किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगेन चेंज इन एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, पावलोव ने सोचा कि अब सिर्फ सेकंड नंबर की घंटी पर खाना देना है। मतलब पहले उन्होंने एक घंटी बजाई, फिर उसके बाद उन्होंने 3 साउंड्स रखे घंटी के। अब उन्होंने क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, मतलब जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर चेंज किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड नंबर की, मतलब फर्स्ट नंबर की घंटी और थर्ड नंबर की घंटी जो साउंड्स थे उसको छोड़ के सेकंड नंबर का जो साउंड है, सेकंड नंबर की घंटी पर खाने के समय पर बजानी शुरू कर दी उन्होंने। और फर्स्ट और थर्ड की घंटी जो थी उसको तब बजाया जब खाना नहीं देना है। मतलब उसने क्या किया, जो पावलोव है उसने कुत्ते को, मतलब उस डॉग को कंफ्यूज कर दिया। पहले तो वो घंटी बजाने पर खाना ला रहे थे, फिर उन्होंने हर साउंड पे उसको खाना दिया, 3 साउंड्स पर। अब उन्होंने क्या किया, पहला और थर्ड साउंड छोड़ के सेकंड साउंड पर उसको खाना देना शुरू कर दिया। तो उससे जो कुत्ता है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट व थर्ड नंबर की जो घंटी है तब बजेगी जब उसको खाना नहीं देना है, और सेकंड नंबर पे खाना देना है। कुत्ते ने सोचा और देखा, मतलब उसने सोचा और देखा कि सेकंड वाले साउंड पर ही खाना आ रहा है। मतलब उसने ये चीज़ अज्यूम की कि सेकंड नंबर वाले साउंड पर ही उसके लिए खाना आ रहा है, बाकी साउंड्स जो हैं वो बेकार है। मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर के जो साउंड्स हैं वो बिल्कुल बेकार है।
तो अब उसको इसके अंदर का डिस्टिंक्शन पता चला कि इसके अंदर भी भेद है, कि अगर उसके लिए फर्स्ट और थर्ड नंबर पे खाना नहीं आ रहा, वो सिर्फ फालतू में ही बजाई जा रही है घंटी, लेकिन उसके लिए सेकंड नंबर वाली घंटी पर खाना आ रहा है, तो वो पहले तो उसने ये सीखा कि उसके लिए घंटी बजने पे खाना आएगा। फिर उसने देखा कि तीनों साउंड्स पर खाना आ रहा है। फिर उसने बाद में जब चेंज किया एक्सपेरिमेंट में, तब उसने ये देखा कि फर्स्ट और थर्ड नंबर पे घंटी पे खाना ही नहीं आ रहा, और सेकंड नंबर की जो घंटी है उस पे खाना आ रहा है उसके लिए। तो उसने उसके अंदर भेद पता किया, मतलब जो डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन है साउंड्स में, उसको समझा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर अगेन उन्होंने क्या किया, जो पावलव हैं उन्होंने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर चेंज किया, तो प्रोसेस के अंदर चेंज किया। तो इसके बाद क्या था, पावलव ने अपनी थ्योरी में फिर बदलाव किया। खाना देने के समय पर उन्होंने घंटी नहीं बजाई, मतलब पहले तो वो पहले वो घंटी बजाने पर खाना देते थे, फिर उन्होंने तीनों साउंड्स पे खाना देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड साउंड बेकार छोड़ दिया और सेकंड साउंड पे खाना दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बिना घंटी बजाए उसको खाना दिया, और घंटी जो है वो ऐसे ही मतलब बिना खाने के बजाई जा रही है। मतलब उन्होंने क्या किया, पावलव ने अपनी थ्योरी में फिर बदलाव किया, और खाना देने के समय पर उन्होंने घंटी नहीं बजाई, दूसरे समय पर घंटी बजाई जब खाना नहीं देना था उस समय पर। तो क्या हुआ, नाउ डॉग इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, मतलब जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसको पता चला कि घंटी का जो खाने से कोई संबंध नहीं है, मतलब हमारी भूख का संबंध उस चीज़ से है जो चीज़ हमें खाने को मिल रही है, और हमें उस चीज़ के लिए मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमें भूख लगी है। लेकिन जो घंटी है वो बजाई जा रही है, वो कभी भी बजाई जाए, लेकिन उसका जो है खाने से कोई भी संबंध नहीं है। तो डॉग को ये चीज़ें पता चल गई कि ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजने पर ही खाना मेरे लिए आएगा। तो नाउ डॉग इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, उसको पता चल गया कि घंटी का जो संबंध है वो खाने से बिल्कुल नहीं है। अब आगे क्या हुआ, दोबारा पावलव ने क्या किया, दोबारा पावलव ने वही प्रोसेस स्टार्ट किया, और कुत्ते ने बहुत कम समय में ये सीख लिया। मतलब ये सारी प्रोसेस, मतलब जो बार बार पावलव चेंज कर रहे थे प्रोसेस को, वो चीज़ें उसने दोबारा की। लेकिन अब कुत्ते को क्या हुआ, वो जो डॉग है वो इन चीज़ों को सीख गया कि ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजने पर ही मेरे लिए खाना आए, और घंटी का कोई संबंध खाने से नहीं है। तो ये टोटली क्या है, ये उसकी एक तरीके से जो प्रोसेस है वो एक उसको समझ में आ गई कि इसका कोई रिलेशन खाने से नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पावलव की थ्योरी को पढ़ा। आई होप आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से आपको इसके अंदर सारे पॉइंट्स को लिखना है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।